Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. So, in this video, we are going to discuss the chapter 2 Lines and Angles. It is the second chapter from the class 6 Mathematics book. ओके बच्चों, तो ये इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है. इससे पहले 4 पार्ट इस चैप्टर का आ चुका है, जिसमें इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जा चुका है. और जैसे कि पॉइंट किसको कहते हैं, ठीक है. और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे फिर लाइन सेगमेंट आ जाता है, फिर लाइन्स आ जाता है. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब लाइन्स एंड एंगल्स में है. रेज हो गया, लाइन्स को कैसे पहचानेंगे, तो उन सारी चीज़ों को आगे पिछले के वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है. एंगल्स किसे कहते हैं, लाइन्स की मदद से जो एंगल्स बनते हैं, तो एंगल किसको कहते हैं, उन सबको भी डिस्कस किया गया है. और इन सब चीज़ों में अगर इन टॉपिक्स में अगर कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप वीडियो को पिछले वीडियोस को जा करके इन्हें आप दोबारा देख सकते हैं. ठीक है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. स्कूल में आपको जिस भी तरीके का कोई भी परेशानी आया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लाइन्स को लेकर के, रेज को लेकर के, लाइन सेगमेंट को लेकर के, एंगल्स को लेकर के, फिर कंपेयरिंग एंगल्स को भी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो इसको रिलेटेड भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आया है समझने में, तो इसको भी आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये दो तरीके का यहाँ पे मेथड बताया हुआ था. एक तो बाय सुपर इम्पोजिशन, कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन, कि एक के ऊपर ओवरलैप करके, और दूसरा दिया हुआ था विदाउट सुपर इम्पोजिशन. ठीक है, कि बिना सुपर इम्पोजिशन किए. तो इन दोनों मेथड को बहुत ईजी वर्ड्स में यहाँ पे समझाया गया है इस चैप्टर में और वीडियो में भी आपके लिए बहुत ईजी वर्ड्स में समझाया गया है. ठीक है, फिर मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स बनाया गया है. क्या कि रोटेटिंग आर्म्स में जो आर्म्स हैं वो भी जब अलग अलग फॉर्म में रोटेट होते हैं, तो वो भी एंगल्स फॉर्म करते चले जाते हैं, जिसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है. उसी तरीके से स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग टाइप्स के जो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस किया गया है. अब कैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स में, तो जैसे ये राइट एंगल्स हो गया. राइट एंगल्स मतलब कि दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल्स. और फिर क्या, परपेंडिकुलर एंगल्स. अब ये देखो, इस टॉपिक को भी समझने के लिए आपको पिछला वीडियो को देखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बताने लग जाएंगे तो फिर से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक जो है आगे का वो बहुत मिस हो चुका है. अगर परपेंडिकुलर भी मान लो कि वही राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर एंगल्स दोनों सेम है, दोनों एल शेप में ही रहते हैं. ओके, दोनों सेम ही रहते हैं. तो यहाँ पे समझाया जा चुका है पिछले की वीडियोस में, आप जाकर के उसको देख सकते हो. ठीक है, फिर क्लासिफाइंग एंगल्स किस किस तरीके से क्लासिफाइंग है, तो एक्यूट एंगल्स हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गया. एक्यूट एंगल्स हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गया. अब ये किस किस बेसिस पे है, तो उसको भी अच्छे से बताया जा चुका है आज से. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेजरिंग एंगल्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं. और हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं पहले में. तो वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स. हम लोगों ने देखा कि दो एंगल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. बट कैन वी एक्चुअली क्वांटिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल. लेकिन क्या हम लोग किसी एंगल को ये कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, दूसरे एंगल के कंपेयर में एंड यूजिंग अ नंबर की मदद से. ओके, जैसे हम लोग 1 2 कहते हैं ना, काउंटिंग करते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. तो 1 2 क्या है, 1 से बड़ा है, 3 क्या है, तो 2 से बड़ा है. उसी तरीके से एक एंगल दूसरे एंगल से कैसे बड़ा है, तो वो हम लोग नंबर्स की मदद से कैसे पता कर पाएंगे. फर्दर वी सॉ हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ सर्कल. अब सर्कल की मदद से हम लोगों ने देखा है कि कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं. अब ये सर्कल की मदद से हम लोगों ने देखा उसमें कि कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन. ओके, फिर परहैप्स अ सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेजर फॉर एंगल्स. और इसीलिए सर्कल को यूज किया जा सकता है एंगल के मेजरमेंट के लिए. ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो दो सर्कल बनाया हुआ है. ठीक है, एक तो ये बड़ा वाला सर्कल है, और यहाँ पे एक छोटा वाला सर्कल है. ठीक है, दो सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं. अभी दोनों सर्कल का पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, छोटा वाला सर्कल का जो ये पॉइंट देख रहे हो आप बीच में, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ओ है, तो ये सेंटर है. इसकी मदद से ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है, और इसकी मदद से ये बड़ा वाला सेंटर सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है. और ये सेंटर से जो ये छोटा वाला सेंटर यहाँ पे रोटेट किया गया, कितना घुमाया गया, तो ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो पाया है. अब इसके बगल में, ठीक है, ये वाला जो फिगर देखोगे आप, तो इसमें बहुत सारे लाइनिंग दिए हुए हैं. ठीक है, इसमें छोटे छोटे, आप अपने बुक में भी देखोगे बच्चों, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे लाइनिंग दिए हुए, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट लाइनिंग दिए हुए हैं. अब राइट साइड में जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना है, तो 0 डिग्री है. और 0 डिग्री को ही 360 डिग्री भी यहाँ पे कहा गया है. अब
इसको हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री क्या होता है, तो ये नंबर के ऊपर में आप छोटा सा सर्कल देख रहे होगे, ठीक है, ये नंबर्स के ऊपर में छोटा सा गोला देख रहे होगे। जैसे 10 के ऊपर में देखो एक पॉइंट है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री, ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डिग्री। ये क्या हो गया 10 डिग्री। वहीं 0 के ऊपर में भी देखोगे तो छोटा सा सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है, तो डिग्री है, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब ये सारे के सारे वैल्यूज क्या है, तो सब डिग्रीज में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, और पूरा घूम करके आया है वापस 0 पे, और इसी 0 को फिर से कहा गया है 360। Now further, to assign precise measures to angles, अब इन एंगल्स को कितना वैल्यू है उसका, ठीक है। अब असाइन करने का मतलब कि उस एंगल का क्या मेजरमेंट है, ठीक है, वही टू असाइन प्रिसाइज मेजर्स, उस एंगल का क्या वैल्यू है। मैथमेटिशियंस कम अप विथ एन आइडिया, जो मैथ, जिन्होंने मैथ को पढ़ा वो एक आइडिया के साथ आए कि कैसे उसको असाइन किया सकता है। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल into 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट्स। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, सर्कल के सेंटर को 360 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ओके, 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट्स, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये सब क्या है कि जो लाइंस के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये गैप है एक एक एंगल का, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 1 डिग्री आता है, तो ये 0 से लेकर 10 के बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारे एंगल्स भी हैं जो है 0 से लेकर 10 के बीच में। 10 के ऊपर भी जाएंगे तो 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, ये छोटे छोटे एंगल्स हैं जो कि इन लाइन की मदद से यहाँ पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े एंगल्स को दिखाया गया सिर्फ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से। अब ये क्या कि मैथमेटिशियंस ने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट्स इज 1 डिग्री। अब हर ये पार्ट का जो है वो क्या है, तो 1 डिग्री है, जो एंगल मेजर मतलब वैल्यू है, विच इज रिटन एज 1, और 1 के ऊपर में एक सर्कल, ठीक है, ये क्या गया, तो 1 डिग्री का वैल्यू हो गया इसका। दिस यूनिट पार्ट इज यूज्ड टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। अब ये जो यूनिट पार्ट है, यूनिट पार्ट करने का मतलब कि जो 1 डिग्री है, ये किसी भी एंगल को असाइन किया जा सकता है। ये 1 डिग्री किसी भी एंगल का मतलब कि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसे, ठीक है, तो वही छोटे छोटे एंगल मिलाकर के एक बड़ा एंगल भी बन जाता है। The measure of an angle is the number of 1 degree unit parts it contains inside it। ठीक है, तो अब किसी भी एंगल का मेजरमेंट वही होता है कि उसके अंदर में 1 डिग्री का कितना यूनिट पार्ट है, नहीं 1 डिग्री का कितना यूनिट पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, अब देखोगे सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा डेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। जैसे जैसे बाहर निकल रहा है तो देख रहे हो कि सबके बीच में गैप भी दिखते जा रहा है। अब ये जो गैप, यही गैप है 1 डिग्री का। हर लाइन के बीच में जो गैप है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से, और टोटल 30 यूनिट्स है। मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये बहुत ही आसानी से समझना है इसको, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये जो एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 30 यूनिट्स है। अब एक यूनिट 1 डिग्री के बराबर है, तो 30 यूनिट्स क्या हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। ऑलराइट, नाउ इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। अब इसके अंदर क्या है, तो एक डिग्री एंगल का 30 यूनिट है, ठीक है, एक डिग्री करके टोटल 30 यूनिट है। एंड सो वी से दैट इट्स एंगल मेजर इज 30 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, तो 30 डिग्री है। मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, अभी हम लोगों ने बस जाना कि एक यूनिट जो है, जिस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं एंगल्स को, वो क्या है, तो 1 डिग्री, और एक कितना यूनिट है एंगल के बीच में, और उस वो यूनिट कितने एंगल के बराबर है, तो उस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। यानी 1 डिग्री जो है उस गैप में कितने 1 डिग्री आ सकते हैं, ठीक है, कितने उस तरीके से 1 डिग्री आ सकते हैं, तो वो मेजरमेंट हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्रीज। एक पूरा सर्कल अगर घूम जाएगा तो उसका मेजर क्या रहेगा। एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्रीज, इट मेजर इज 360 डिग्री। ठीक है, जैसे एंगल को हम लोग यहाँ पे समझना, ठीक है, एंगल को हम लोग कहते हैं, जानते हैं कि ये अगर पूरा घूम जाए, ये अगर पूरा घूम जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। ठीक है, ये एक एरो था, ये क्लॉक्स एंटी क्लॉकवाइज में घूमना शुरू किया और पूरा घूम करके वापस वहीं पे आ जाएगा 0 डिग्री वाले पोजीशन पे। तो टोटल इस पे जो एंगल कवर करेगा वो कितना रहेगा, तो 360 डिग्री। ठीक है, वही यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर किया गया है, एंगल कवर किया गया है इस पूरे रोटेशन की मदद से। नहीं, यानी ये टोटल यहाँ पे वापस आ गया है, तो 0 डिग्री पे वापस आ गया, मतलब कि उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया अपना एंगल का। फर्दर कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, क्या है, तो
व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, अब ये स्ट्रेट एंगल को हम लोग डिग्रीज में क्या कहेंगे, तो अब स्ट्रेट एंगल यहाँ पे देख लो। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी एंगल को हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसका मेजर क्या है, तो अ स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न। अब ये तुमको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि एक स्ट्रेट एंगल जो है वो फुल टर्न का हाफ होता है, यानी 180 यूनिट्स। एक फुल टर्म में 360 यूनिट होता है, तो हाफ में क्या हो जाएगा 180 यूनिट्स, यानी 180 डिग्री। ठीक है, ये अब इसको हमेशा ही याद रखना है, ये कुछ बड़ा टफ भी नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि एक स्ट्रेट एंगल अगर होता है तो वो कितना डिग्री बनाता है, तो 180 डिग्री बनाता है। ठीक है भैया, कि व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज, तो 180 डिग्री। एज अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, अ हाफ टर्न इज 180 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, अब राइट एंगल्स यानी परपेंडिकुलर, जो हम लोग ऊपर ऊपर में पढ़ा था हम लोगों ने भी, अभी जो मैंने आपको ब्रीफ बताया था और पहले के पार्ट में वो सब डिस्कस किया गया है। अब ये क्या है, तो ये 1/4 है फुल टर्न का। ठीक है, ये 1/4 है फुल टर्न का। 1/4 मतलब कि 1/4 इंटू 360। ठीक है, तो ये हमारा बनता है 90 यूनिट, टोटल 90 डिग्री। ओके, सो टू राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। अब दो राइट एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। अब दो राइट एंगल कहने का मतलब कि एक ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये भी बीच वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल मिलाकर के हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है। एज ए स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, और राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, तो एक स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ पे इतिहास के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, कि अ फुल टर्न, जस्ट अ मोमेंट किड्स, अ फुल टर्न हैज बीन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। एक फुल टर्न को 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है, तो इसको सिर्फ 360 क्यों रखा गया, इसके अलावा और क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों यही बताया गया है यहाँ पे कि 360 होने का कारण ये है कि 360 जो है सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, जीके का फैक्ट भी, ऐसे भी समझ सकते हो कि 360 जो है 1 से लेकर के 10 तक में सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 7 से छोड़ करके। ठीक है, 360 को 1 से डिवाइड करोगे, 360 को 1 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 1, तो इज इक्वल टू 360 आएगा। ठीक है, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 72 आएगा। 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। 367 से डिवाइड करोगे तो ये होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, तो फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। वहीं 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, और 360 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, और 360 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 वैल्यू जो लिया गया है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको समझना है आपको कि क्यों लिया गया है इसको, क्योंकि इसको 360 को जो है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड किया जा सकता है, सिर्फ 7 से छोड़ करके, इसीलिए शायद इसको लिया गया है। और ये भी माना जाता था कि पहले के समय में बहुत सारे जो ऐसे कैलेंडर्स थे, जैसे चाहे इंडिया का ही क्यों ना हो, पर्शिया का क्यों ना हो, बेबीलोनिया हो, इजिप्ट हो, उसमें 360 दिन हुआ करते थे साल भर में। ठीक है, तो क्या था कि पूरा सारे नंबर से डिवाइड हो जाता था सिर्फ 7 से छोड़ करके। ओके, तो यही कुछ बेसिक हिस्ट्री यहाँ पे बताया गया है। फर्दर, द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स बिलो। अब नीचे टोटल 12 डायग्राम्स दिए हुए, टोटल सॉरी बच्चों 12 फिगर्स दिए हुए। अब इसको क्या किया कि सबको 1 2 3 4 करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स, तो इनके जो एंगल्स है तो उसमें डिग्री में मेजर कितना रहेगा उसका। ठीक है, तो राइट द डिग्री मेजर्स डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स, तो इसका डिग्री मेजर लिखना है इसके जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अब ये पहला 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ये कितना हो गया, पूरा का पूरा 360 डिग्री हो गया। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो एंगल का साइन बना हुआ है, ठीक है, एंगल का साइन हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हम लोग पहले ही पार्ट में, सॉरी दूसरे पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे फिगर में ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया, तो ये 180 बना हुआ है। अब ये देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है 360 डिग्री, यानी एक एंगल का मेजरमेंट हो गया यहाँ पे 120 डिग्री। अब यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 72 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे 6 है तो 60 डिग्री। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करके जो ये आपको यहाँ पे बताया वो अभी ये क्या है, इन्हीं सबको डिवाइड किया गया है और इसका वैल्यू यहाँ पे आप लोग अपनी किताब में लिख लेना कि क्या इतना कितना होगा। ये लास्ट में क्या है 12 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ऑलराइट, फर्दर डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स का डिग्री मेजर कैसे हम लोग करते हैं। तो हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल्स इन डिग्रीज, ठीक है, बाकी एंगल्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं डिग्री में। इट इज फॉर दिस पर्पस दैट वी हैव अ टूल कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। अब इसी पर्पस के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। प्रोट्रैक्टर क्या है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिला होगा आपको, ठीक है, आधा चांद जैसा, ठीक है, आधा चांद जैसा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिला होगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोट्रैक्टर। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, ये यहाँ पे दिक्कत आ रहा है थोड़ा, और लेट होप के सही रहना चाहिए। नहीं तो आधा चांद जैसा, उसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रैक्टर। That is either a circle divided into 360 equal parts as shown in figure 2.12, ठीक है। तो एक सर्कल जैसा होता है, या यार क्यों हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम, हाँ इस तरीके से हाफ सर्कल रहता है वो, और ये क्या है तो अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रैक्टर। अब इसमें किसी का कोई भी लेबल नहीं किया गया, मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं किया गया है, ठीक है, तो कोई भी नंबरिंग नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया है तो अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर। अब here's a protractor. Do you see the straight angle at the center divided into 180 units of 1 degree, ठीक है। अब ये क्या है कि सेंटर में एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, क्या एक स्ट्रेट एंगल है। अब यही जो स्ट्रेट एंगल है ना, बाहर में आते आते ये सब क्या है कि छोटी छोटी जो ये एक एक यूनिट जो आप देख रहे हो, ये सब टोटल यहाँ तक जो आया हुआ है पूरा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते चले जाएंगे तो यहाँ तक जो आया है वो क्या है पूरा 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 180 यूनिट्स है यहाँ पे, ठीक है। 180 यूनिट्स है मतलब कि कितना हो तो 180 डिग्री हो गया टोटल, ये पूरा डिवीजन कितना है तो 180 डिग्री का है। ओके, अब इसको और बढ़िया से आपको समझाने के लिए जस्ट अ मोमेंट, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्या है तो ये 0 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे आकर के ये क्या हो गया 10 डिग्री। अब 0 से 10 के बीच में क्या है तो टोटल 1 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। फर्दर राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इन एंगल्स का मेजरमेंट लिखना है, जैसे एंगल के ए एल, अब इसका मेजरमेंट लिखना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे बना दिया गया, कैसे लिखा गया के ए एल इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। अब वर्टेक्स वो पॉइंट है जो सेंटर पे आकर के मिलता है, ठीक है, वर्टेक्स वो पॉइंट है जो कि सेंटर पे आकर के मिलता है। तो वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। अब ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि जिस भी एंगल को मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब एंगल बनेगा तो वहां कोई ना कोई दो लाइन मिल रहा होगा, तो जिस भी एंगल को मेजर कर रहे हो तो उन दोनों लाइंस के सेंटर पे प्रोटेक्टर का सेंटर को लाके कोइंसाइड कराना रहेगा, ठीक है। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि जहां पे भी दो लाइन मिल रहे हैं, नहीं जहां पे भी दो लाइन मिल रहे हैं उन दोनों लाइंस को मीटिंग पॉइंट पे ये जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर को लाकर कोइंसाइड करना रहेगा, और किसी एक लाइन पे उसको 0 डिग्री को सेट करना रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्टर का 0 डिग्री को किसी एक लाइन पे लाकर के सेट करना रहेगा। So the number of units of degree 1 degree angle between KA and AL gives the measure of KAL. By counting we get 30 degree. तो KAL के बीच में देखोगे 10 10 20 10 30 टोटल कितने हैं तो 30 यूनिट्स है। टोटल गैप कितना है तो 30 यूनिट्स का है, तो ये कितना हो गया इसका मेजरमेंट 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से दो लाइन के बीच में जितना भी यूनिट का गैप रहता है वो उसका मेजरमेंट हो जाता है, यानी उतना डिग्री उसका मेजरमेंट हो जाता है उस एंगल का, ठीक है। तो इसी की मदद से फाइंड आउट करना है WAL का, ठीक है। तो W ये रहा पॉइंट हमारा W, ये रहा A और ये रहा L, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि जो दोनों लाइन है W वाला और L वाला, ठीक है, इन दोनों को सेट कर दिया गया और इन दोनों के बीच में अब देखना है कि कितना कितना लाइन का गैप है। तो 10 ये हो गया, फिर 10 ये हो गया, 10 फिर 10 फिर 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, फिर 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। ओके, तो 10 1 2 3 4 5, तो WAL इज इक्वल टू 50 डिग्री। WAL का वैल्यू कितना है तो 50 डिग्री। अब WATA के TA के पूछ रहा है, ठीक है, TA और K, ठीक है, TAK, यानी यहां से लेकर के पूरा यहां तक का पूछ रहा है। तो 50 तो ये है ही, ये हमने फाइंड आउट किया, 30 ये है। अब ये हमें देखना है कि ये कितना है, तो 10 ये हो गया,
फिर फर्दर 10 ये हो गया, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो टी टी ए की टी ए के जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल के ए एल प्लस एंगल डब्ल्यू ए एल प्लस एंगल डब्ल्यू ए टी। ठीक है, मतलब कि 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाता है हमारा ये 120 डिग्री। तो बच्चों ये बीच बीच में गायब हो जा रहा है, इसका परमानेंट उपाय करूंगा मैं कुछ जल्दी। ठीक है, इसका बहुत जल्दी परमानेंट उपाय करने वाला हूँ। अगले पार्ट से आप लोगों को बहुत और आसानी से इस तरीके से बीच में डिस्टर्बेंस नहीं रहा करेगा। चलो, तो अभी हम लोगों ने जो देखा, अभी क्या देखा कि अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें कोई मार्किंग नहीं किया गया, इसमें तो हम लोगों ने क्या किया, यूनिट को काउंट करके हम लोगों ने बताया कि कितना मेजरमेंट है किसी भी एंगल के बीच में। अभी जो हम लोग इमेज देख रहे हैं ये क्या है, तो लेबल्ड प्रोटेक्टर है। नहीं, इस प्रोटेक्टर में क्या है कि नंबर दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, अब देखोगे तो दो तरीके का नंबर है, यहाँ पे 0 भी लिखा हुआ है और 180 डिग्री भी लिखा हुआ है। अब 0, 10, 20, 30 इस तरीके से जा रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते हुए 180 तक आया है। और लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट साइड से भी 0 स्टार्ट हो रहा है जो कि 180 तक आ रहा है। ठीक है, राइट से भी 0, राइट से 0 से स्टार्ट हुआ है तो लेफ्ट में 180 तक जा रहा है, और लेफ्ट में 0 से स्टार्ट हुआ तो 180 तक जा रहा है, राइट में 180 तक जा रहा है। इन दोनों का काम क्या रहेगा, ये रहेगा कि दोनों साइड से हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोगों का उस समय रिक्वायरमेंट कैसा है, हम लोगों को उस समय एंगल कैसे मेजर करना है और कहां से मेजर करना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और लेट फर्दर, which is यहाँ पे लिखा हुआ है कि there are two sets of numbers on the protector, one increasing from right to left and the other increasing from left to right। कि दो सेट ऑफ नंबर है, एक तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, एक लेफ्ट से राइट जा रहा है। Why does it include two sets of numbers? इसमें दो सेट ऑफ नंबर क्यों दिए हुए हैं? तो ये बस इसीलिए कि हम लोग एंगल्स को दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं बच्चों। ओके, नाउ नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। अब यहाँ पे इस फिगर में जो है अलग अलग तरीके के एंगल्स बने हुए हैं, तो उनको लिखना है और उनका मेजरमेंट को लिखना रहेगा। ठीक है, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर, इसमें अब अलग अलग एंगल जो बने हुए उसको लिखना है और उनके मेजरमेंट को लिखना है। तो हम लोग चलो पहले लिखते हैं पहले एंगल्स का नेम। ठीक है, सबसे पहले हमें जो एंगल दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सबसे पहले जो हमें एंगल दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है वो एंगल यू ओ टी। ठीक है, ये एंगल यू ओ टी, और इसका मेजर का बात करें तो देखोगे तो 0 से लेकर के 20 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बिगर नंबर देखोगे तो 180 से लेकर 60 तक जा रहा है, ये क्या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन गैप कितना का है, 20 का ही है। ठीक है, तो वो 20 का गैप जो है हमें वो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है उससे हमें पता चल सकता है। तो इसीलिए यू ओ टी का जो मेजरमेंट जो वैल्यू दिया वो कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, अब देखोगे तो एक दूसरा एंगल है टी ओ एस। ठीक है, एक दूसरा एंगल क्या दिख रहा है हमें, एंगल टी ओ एस, और इसका मेजर कितना है, तो इसको हम लोग मेजर करेंगे 20 से स्टार्ट हुआ है और 50 और 60 के बीच में, यानी ये 55 पे है। ठीक है, ये कितना है 20 पे आया हुआ है और ये कितना पे आया हुआ है, तो 55 पे आया हुआ है। तो 55 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टी ओ एस का वैल्यू है 35 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि टी ओ एस का वैल्यू है 35 डिग्री। उसी तरीके से एंगल हमारा एक एस से स्टार्ट हो रहा है, एस ओ आर। ठीक है, एंगल एस ओ आर, इसका मेजरमेंट का वैल्यू कितना कहेंगे, तो 55 से स्टार्ट हुआ है और 80 और 90 के बीच में कितना पे है, तो 85 पे है ये। ठीक है, तो कितना इसको हम लोग कहेंगे, तो 30 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना है, तो 30 डिग्री। अब एक और एंगल जो हमें दिख रहा है वो क्या है, तो एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, एंगल आर से स्टार्ट हो रहा है, फिर ओ पे आया, फिर क्यू पे गया है। ठीक है, अब क्यू पे भी कितना गया हुआ है, तो 140 और 50 के बीच में है ये। नहीं, 140 और 50 के बीच में है, तो ये कितना है हमें 40 और 50 के बीच में 145। ठीक है, 145, तो 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 85 को, तो यानी एंगल आर ओ क्यू का वैल्यू है जो हमें मिला वो है 60 डिग्री। नहीं, अब एंगल एक दूसरा, अब आखिरी एंगल जो दिख रहा है वो क्या है, तो एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, एंगल क्यू ओ पी, सॉरी बच्चों। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है, तो 140 से 145 से ये 180 तक आया हुआ है। देखिए 180 तक, यानी 180 में से 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा इसका एंगल का वैल्यू, यानी 35 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जीरो साइड से स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए थे, राइट की ओर गए हैं। अब अलग अलग एंगल्स को हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो जीरो वाला एंगल है इसको हम लोग देखेंगे, मतलब कि जो एंगल क्यू ओ पी था। ठीक है, एंगल को हम लोग कैसे भी लिखेंगे, लेकिन वर्टेक्स अगर सेंटर में है तो एंगल का नाम सेम रहेगा, मेजरमेंट सेम रहेगा, यानी एंगल क्यू ओ पी को हम लोग एंगल पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग एंगल पी
ओ क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं। अब जीरो से देखोगे तो ये कहां तक आया हुआ है, 30 और 40 के बीच में, यानी ये 35 डिग्री पे आया हुआ है। तो हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो कितना था, एंगल क्यूओपी का वैल्यू 35 डिग्री सेम है, ठीक है। राइट साइड से भी देखेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एंगल है, मेजरमेंट है, और जो मेजरमेंट हम लोगों ने एक साइड से किया था दूसरे साइड से भी उतना ही रहना चाहिए। नहीं तो एंगल का मेजरमेंट दोनों साइड से हो सकता है, बस आपको सही तरीके से करते रहना उसको। ओके, अब इसके अलावा क्या है कि हम लोगों ने छोटे छोटे एंगल्स को लिए हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा एंगल भी बन रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे आया, एस पे जा रहा है, ठीक है, एंगल यू ओ एस। देख रहे हो बच्चों, एंगल यू ओ एस, इसमें दोनों एंगल साथ में आ गए, मतलब एंगल यू ओ टी भी आ गया, इसमें एंगल यू ओ टी भी आ गया, और एंगल टी ओ एस भी आ गया, नहीं इसमें ये वाला एंगल भी आ गया और ये वाला भी एंगल आ गया। मतलब एंगल यू ओ एस का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, तो इन दोनों एंगल्स का सम रहेगा, यानी 20 डिग्री प्लस 35 डिग्री, जिसका सम होता है 55 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम का वैल्यू कितना रहेगा, तो 35 डिग्री, यानी एंगल यू ओ एस का वैल्यू कितना रहेगा, 55 डिग्री। ओके, अब आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि जो सिंगल सिंगल एंगल हम लोगों ने लिया था, ठीक है, जो सिंगल सिंगल एंगल हम लोगों ने लिया था, इन सब को जोड़ोगे तो हमारा सम जो रहेगा वो हमारा सम रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। पीओ क्यू का भी इग्नोर करना है यहाँ पे, ठीक है, पीओ क्यू मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया था आपको, क्योंकि पीओ क्यू जो है वो क्यू ओ पी के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया था बच्चों, ये अटकने क्यों लग जा रहा है, कुछ उपाय करना रहेगा इसका। लगाओ बच्चों, आपको जल्द ही नए तरीके से दिखेगा जेके ऑनलाइन क्लासेस, हो सकता है कि उसमें और बढ़िया तरीके से रहेगा, और हो सकता है नहीं बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेगा। अभी फिलहाल अभी आप लोग इसको समझते चलो, यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्दर, डिड यू इंक्लूड एंगल टीओ क्यू, क्या तुमने टीओ क्यू एंगल को लिया था? टीओ क्यू को एंगल कहाँ पे है, तो ये देखो टी से स्टार्ट हुआ है और क्यू तक आया हुआ है, ठीक है। एंगल टीओ क्यू में एंगल टीओ एस आ रहा है, एंगल एस ओ आर आ रहा है, एंगल आर ओ क्यू आ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ दो तो ये एंगल टीओ क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपना वैल्यू फाइंड आउट करना। विच सेट ऑफ मार्किंग्स डिड यू यूज, इनर और आउटर? अब तुम लोगों ने जो भी बच्चों अपने से भी अगर प्रैक्टिस किए होगे तो तुमने कौन सा सेट यूज किया, इनर सेट यूज किया फिर आउटर सेट यूज किया। व्हाट इज द मेजर ऑफ टीओएस? ये एनसीईआरटी बुक की सबसे घटिया बात है कि इसमें तुम लोगों से इतना सवाल पूछना, यार तुम लोग को तो अभी पता भी नहीं कि इसमें बहुत सारी चीजें क्या है। तो एनसीईआरटी बुक्स की बहुत सारी घटिया बात है, मतलब कि अगर टीचर टीचर इसको, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर टीचर को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो बिना टीचर के वो इस बुक को समझ भी नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी इस तरीके का घटिया घटिया मुझे तो लगता है बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया नए तरीके से जेके ऑनलाइन क्लासेस आपको लाएगा, चैप्टर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको और भी किसी तरह कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। एनसीईआरटी में फिर आप रीड भी करोगे और इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे तो वो सब भी आप आसानी से बता पाओगे कि हाँ क्यों होता है, जितेंद्र सर ने बताया हुआ है। ऑलराइट, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रह चलना जाना। कैन यू यूज द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग्स? अब नंबर्स की मदद से हमें हर एक मार्किंग को, जो हर एक यूनिट जो है उसको काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ा रहा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर्स की मदद से डायरेक्ट एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर OT and OS pass through the numbers 20 and 55 on the outer scale, ठीक है। अब OT और OS के लिए बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों पहले, ठीक है, कि OT और OS जो है वो दो अलग अलग लाइन से पास कर रहा है आउटर लाइन में, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेन्ड बिटवीन दीज टू अब एक एक यूनिट को लेकर के यहाँ पे गिनना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ। कैन सब्ट्रैक्शन भी यूज्ड है, क्या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज किया सकता है? मैंने बच्चों तुम्हें जो बताया अभी वो सब्ट्रैक्शन की मदद से ही बताया कि कैसे सब्ट्रैक्शन की मदद से और आसानी से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट? हम लोग बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए मतलब कि, लेकिन हर जगह सब्ट्रैक्शन बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए भी नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसको यूज करना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है कि प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। नहीं, प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखो कि सेंटर जो है एंगल के वर्टेक्स पे रहे, ठीक है। अब ये क्या है कि कोई एक लाइन को 0 डिग्री पे पास कराना रहेगा, वो वाला मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है। अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट वन ऑफ द आर्म्स पास थ्रू द 0 डिग्री, ठीक है। जो मैंने कहा था कि इस तरीके से रखो प्रोटेक्टर को कि उस एंगल का कोई भी एक आर्म जो है वो 0 डिग्री से पास करे,
ठीक है, कोई भी एक आर्म जो है वो 0 डिग्री से पास करे, ये ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टर का 0 डिग्री से पास करे कोई भी एक आर्म उस एंगल का। ठीक है, मार्क डाउन द पिक्चर बिलो। तो एक जो है वो 0 डिग्री से पास करेगा, तो दूसरा आर्म जो है इन लाइंस में से कहीं से भी अगर पास करेगा तो उनके बीच का जो गैप रहेगा वो उसका एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक 0 डिग्री पे है और दूसरा पास कर रहा है 80 डिग्री पे। ठीक है, इसको 100 नहीं काउंट करना, 100 कहां से है, लेफ्ट साइड से अगर हो रहा है तब, राइट साइड से 0 पे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 80 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, यानी 80 डिग्री है, और इसको इस तरीके से समझना रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मेक योर ओन प्रोटेक्टर, तुम अपना प्रोटेक्टर कैसे बना सकते हो। तो ये बहुत ही आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, आप लोग घर पे बैठ के ऐसे बहुत सारी चीजें करते रहते हो, तो वही चीज करना है यहाँ पे। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस मार्किंग्स आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्किंग्स जो है प्रोटेक्टर पे कैसे बनाए गए हैं। अब आपको ये भी बता दूं, जो तरीका यहाँ पे बताया गया ना, उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि पेपर को लिया गया, शीट ऑफ पेपर को लिया गया है, कट आउट दिस सर्कल, अ सर्कल और वन फुल टर्न इन 360 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल को कट आउट कर लिया गया है और उसको फोल्ड करते चला गया है। ठीक है, उस सर्कल को क्या किया गया है, फोल्ड करते चला गया है, बीच बीच में से फोल्ड करते चला गया है। ठीक है, बताता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या किया है, सर्कल को फोल्ड किया गया है। ठीक है, इस लाइन पे एकदम सेंटर से सर्कल को फोल्ड किया गया है, तो ये जो पहला फोल्ड करने पे मिला वो हमारा क्या बन गया, तो 180 डिग्री। एक साइड हमारा 0 डिग्री, तो दूसरा साइड हमारा क्या बन गया, तो 180 डिग्री, यानी टोटल 180 यूनिट्स का गैप है वहां पे। फिर उसको मिड से फोल्ड किया गया। ठीक है, फिर उस पेपर को मिड से फोल्ड किया गया तो हमारा 90 यूनिट्स का एक एंगल बन गया, जिसको हम लोग 90 डिग्री कहेंगे। अब इस मेथड से प्रोटेक्टर को नहीं बनाया गया। ठीक है, प्रोटेक्टर को, ठीक है, इस पैटर्न को यूज किया गया है कि कैसे वहां पे इन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, इसको प्लेस किया गया होगा, सुपर इम्पोज किया गया होगा। लेकिन प्रोटेक्टर क्या होता है, हमारा शीशा का बना होता है, फाइबर का बना होता है, ग्लास का बना होता है, तो हम लोग शीशा को तो फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं भले ही, इन एंगल्स को लेकर के शीशा को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, फाइबर को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से फोल्डिंग वाला मेथड यूज करके उसको नहीं बनाया गया है। यहाँ पे जो प्रोटेक्टर बनाना सिखाया गया वो कैसे बताया गया है, तो फोल्ड करते करते कि जो एंगल्स बनेंगे वो क्या है, तो 40 डिग्री, 90 डिग्री, 90 यहाँ से बन रहा है ये भी ध्यान रखना है, 135 डिग्री तो ये 0 से, और लास्ट में जो फुल डिग्री बन रही है तो 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखोगे, व्हेन फोल्डेड दिस इज 1/8 ऑफ द सर्कल। 1/8 कहने का मतलब है कि 360 सॉरी 180 डिग्री का हाफ, सॉरी 360 डिग्री का हाफ, और यानी 45 डिग्री, 1/8 ऑफ 360 डिग्री यानी 45 डिग्री। और भी इतना ही छोटा, जितना जितना ही फोल्ड करोगे उतने यूनिट्स यहाँ पे बनते चले जाएंगे। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है बच्चों, आप लोग इसको फोल्ड करके देख सकते हो, और फिर प्रोटेक्टर की मदद से। ठीक है, फिर जहां पे भी फोल्ड रहेगा ना वहां पे पेंसिल से निशान बना लेना। ठीक है, इतना पॉइंट्स तो बनेंगे ना, तो इसको पेंसिल से भी निशान बना लेना, और फिर हर एंगल को मेजर करना प्रोटेक्टर की मदद से। ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 0 डिग्री से। और ये भी नोटिस कर देना कि तुमने 0 डिग्री कहाँ से मेजर किया, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, इसका भी ध्यान रखना रहेगा। ऑलराइट, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कि एंगल को इक्वली डिवाइड कर देना। ठीक है, मतलब कि दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल, किसी भी एंगल का हाफ कर देना। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल, किसी भी एंगल का अगर हाफ कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल, ये एंगल को बाइसेक्ट कर देना। द लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर, और वो लाइन जो कि किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। आसान शब्दों में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों कि जैसे ये क्या है, पहले क्या था, एक फुल सर्कल था। ठीक है, इस फुल सर्कल को हम लोगों ने बीच से फोल्ड किया तो ये हमारा दो पार्ट बन गया, एक दो 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो लाइन जिस लाइन ने इस 360 डिग्री वाले पेपर को 180 डिग्री बना दिया, तो वो लाइन कहलाया हमारा एंगल बाइसेक्टर। उसी तरीके से जो यहाँ पे 180 डिग्री यूनिट्स थे, इसको भी जब मिड से फोल्ड किया गया, ठीक है, इसको बीच से ना फोल्ड किया गया, तो ये लाइन जो कि 180 डिग्री वाले पेपर को 90 डिग्री पे ले आया, तो ये लाइन हमारा कहलाया एंगल बाइसेक्टर। तो ये यहाँ पे लिखा गया है एंगल बाइसेक्टर कि द प्रोसेस द लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। वो लाइन जो कि किसी भी एंगल को जब इक्वली डिवाइड कर देता है, ये ध्यान रखना है बच्चों, इक्वली डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्ट क्या करता है, तो किसी भी एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब 40 है तो 20-20 करेगा, 90 है तो 45-45 करेगा, ठीक है, 60 अगर है तो 30-30 डिग्री का दो एंगल करेगा, यानी इक्वली डिवाइड करेगा। ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है इसको।
ओके, आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर्स इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर। तो ऊपर में जो प्रोटेक्टर जो जैसा भी बताया कि 360 को कैसे हम लोग फोल्ड किए तो 180 बना, फिर फोल्ड किए तो 90 डिग्री बना, फिर 90 डिग्री को फिर बीच से फोल्ड करेंगे तो वो 45 डिग्री के दो पार्ट बन जाएंगे, फिर उसको भी और बीच से फोल्ड करेंगे तो वो 22.5 डिग्री के दो पार्ट बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये क्या है तो 22.5 डिग्री, इस तरीके से जितना ही फोल्ड करते चले जाएंगे वो उतना बाइसेक्ट होते चला जाएगा। ऑलराइट, फिगर इट आउट। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर पे पहुंच गए हैं। तो क्या है, तो फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से हम लोगों को इनका एंगल मेजर करना है। अब कैसे मेजर कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो किसी भी दो एंगल के बीच में इन दोनों आर्म्स को पुट करके, नहीं तो एक तो मेजर ये रहेगा कि यहाँ पे सेंटर को फिक्स करें प्रोटेक्टर का, और एक आर्म को, यार थोड़ा दिक्कत हो जाता है, देखिए एक आर्म को 0 डिग्री से पास कराएं उसके हम लोग। ठीक है, इस लाइन के एक आर्म को 0 डिग्री से पास कराएं, तो ये ऑलमोस्ट जो है लगभग, जो अगर बच्चों देखोगे इसको तो 30 डिग्री बनाएगा ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री बनाएगा। और ये एंगल की अगर बात करें तो इसको मेजर करोगे तो ये ऑलमोस्ट 22.5 डिग्री रहेगा। ठीक है, 22.5 डिग्री रहेगा। और ये अगर देखोगे तो ये 100 डिग्री के आसपास में है। ठीक है, 90 से थोड़ा झुका हुआ है, तो ये 100 डिग्री के आसपास में है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। देखिए अब क्लासरूम में भी अलग अलग जगह पे एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स का तुम्हारे क्लासरूम में प्रोटेक्टर की मदद से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि सब जगह तुम्हें पता चल सके कि कहाँ पे क्या एंगल बन रहा है। अभी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे एंगल्स हम लोग देख सकते हैं। कॉमन सा एग्जांपल देंगे कि तुम अपने बुक को अगर देख रहे होगे तो बुक को जब खोलते हो, देखो तो एक पार्ट क्या है, डेस्क पे जमा हुआ रहता है। ठीक है, बुक को हम लोग ओपन करते हैं तो बुक क्या है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है ना, तो एक पार्ट क्या है, तो डेस्क पे ये क्या है कि एक पार्ट जो है डेस्क पे जमा हुआ रहता है, और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या करते हैं तो खोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट को हम लोग रोटेट करते हैं, तो ये क्या बनता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पेजेस के बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, तो इस एंगल को मेजर कर सकते हो तुम प्रोटेक्टर में अपने क्लास में। अभी टीचर्स नोट है बच्चों ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे एंगल्स का यूज हो सकता है। ठीक है, और प्रोटेक्टर को कैसे बना सकते हो, और ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। होप कि आपके क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा इसको। ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या कह रहा है ये कि फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल्स गिवन बिलो। ठीक है, अब डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है इस एंगल्स का। चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। अब पेपर प्रोटेक्टर अगर तुमने बनाया है और वो ट्रांसपेरेंट टाइप का है, ठीक है, अगर वो ट्रांसपेरेंट टाइप का है तब तो वहां पे ये इस्तेमाल किया सकता है, नहीं तो ऐसे तो नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, फिर भी अब चलो बताते हैं, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री है, और ये वाला तो 100 डिग्री है, 90 डिग्री के ऊपर, ये 100 डिग्री से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये एंगल क्या ग्रेटर देन 100 डिग्री है। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोजेक्टर। अब यहां देखो तो इसके लिए एंगल मेजर करने के लिए कह रहा है। देखिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे मेजर करेंगे, टफ लग रहा है। और देखो बच्चों ड्राइंग कैसे बनता है, ये दो लाइन है ना, इन्हीं दोनों के बीच में ये कट किया गया, तो ये क्या बन गया हमारा पैकमैन। ठीक है, क्या बन गया हमारा पैकमैन बन गया। ये मतलब अगर ये पूरा लंबा लाइन नहीं रहा, ये पूरा लंबा लाइन नहीं रहे, तो क्या बन गया हमारा पैकमैन बन गया। ये क्रिएटिविटी ड्राइंग्स इसी तरीके से बनते हैं, और तो इसीलिए आर्ट वाले बच्चे ड्राइंग कर पाएंगे, साइंस वाले बच्चे ड्राइंग और इन्वेंशन दोनों चीज कर पाएंगे। अब ये बड़े वाला एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अब इस पॉइंट पे आते हैं। तो पहले हम लोग इस छोटे वाले एंगल को मेजर कर लेंगे। ठीक है, अगर मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 95 डिग्री होगा। ठीक है, और इस 95 डिग्री को हम लोग फिर 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं 10 में से 5 गया 5, 15 में से 9 गया 6, और 265 डिग्री ऑलमोस्ट ये बड़े वाले एंगल का वैल्यू है 265 डिग्री। देखिए मेजर करके अपने बुक में सही से लिख लेना कि एंगल का वैल्यू कितना है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। वही करना है कि सबको मेजर करके लिखते रहना है। तो एक ये बेस दिया हुआ है, इसको प्रोटेक्टर के 0 डिग्री पे सेट कर देना। ठीक है, फिर ये देखना कि ये 0 से कितना एंगल जा रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 90 रहेगा, तो ये 85 डिग्री होगा, 80 टू 85 डिग्री होगा ये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसमें प्रोटेक्टर तो है नहीं, तो मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, ये 80 टू 85 डिग्री होगा, और इसको लोग बुक में मेजर करना कि कितना आता है ये। हाँ ये क्या है, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 100 डिग्री है, ये 100 से भी बड़ा, ये 90 100, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये तो 100 है, ये तो 100 से बड़ा है। और ये अलग अलग फिगर्स हैं, सबको मेजर करके अपने से बुक में मेजर कर लेना कि क्या है।
फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स सी, और ये ध्यान रखना है मेजर करना जरूर, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, बिना प्रैक्टिस के तुम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर लोगे तो तुम देख करके बता पाओगे कि एंगल कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग एंगल्स का मेजर दिया हुआ है, बी एक्स सी, सी एक्स सी, ए एक्स बी, बी एक्स सी, इसका मेजर बताना है। तो हम लोग पहले बी एक्स सी को देखते हैं। तो बी एक्स सी का है, बी यहाँ है, एक्स यहाँ है और ई यहाँ है। नहीं, अब देखोगे तो एक्स ई वाला जो लाइन है ये पहले से 0 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग यहीं पे रहने देंगे। और जीरो ओ बी वाले को, एक्स बी वाले को देखेंगे कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो 0 से लेकर के आया हुआ है 110 और 120 के बीच में, तो इसको हम लोग मान लेंगे 115 डिग्री। हम मान के लेंगे ये हो जाएगा 115 डिग्री, यानी एंगल बी एक्स ई का वैल्यू जो है, एंगल बी एक्स ई का वैल्यू जो है ये 115 डिग्री। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। एंगल बी एक्स सी का वैल्यू कितना हो गया, तो 115 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी एक्स ई कह रहा है, तो सी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। ए एक्स बी कह रहा है, तो ए यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। और बी एक्स सी कह रहा है, बी एक्स सी कह रहा है। तो इन तीनों का आंसर तुम्हें बच्चों सही सही, ठीक है। अब फिगर यहाँ पे बना ही हुआ है, इन तीनों का आंसर सही सही से खुद से अपने से करके बुक में लिखना रहेगा। एक हेल्प कर देता हूँ बी एक्स सी के रिलेटेड में, ठीक है। बी एक्स सी का आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब देखोगे तो बी एक्स जो है 60 और 70 के बीच में है, ठीक है, 60 और 70 के बीच में। और कहाँ पे है, तो एग्जैक्टली 65 पे है। और सी जो है 90 और 100 के बीच में है, एग्जैक्टली देखा जाए कहाँ पे है, तो 95 पे है। तो 65 से 95 पे आने में इसको कितना डिग्री, कितना यूनिट चलना पड़ा, तो 30 यूनिट, यानी एंगल बी एक्स सी का वैल्यू कितना है गया, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और बाकी सी एक्स सी और ए एक्स बी अब तुम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सही सही लिखोगे अपने बुक में, नहीं और सही सही कर दियो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि मुझे भी संतुष्टि रहे कि हाँ मेरे बच्चों को सब चीज आ रहा है ये। ऑलराइट, फर्दर फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब एंगल्स, इन एंगल्स का डिग्री मेजर लिखना है यूजिंग द प्रोटेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर की मेजर कर मदद से अब देखोगे तो पी क्यू आर के लिए यहाँ पे साइन दे दिया है कि कौन सा एंगल जो है पी क्यू आर के लिए है। इसको प्रोटेक्टर की मदद से इसको बनाने का कोशिश करना बच्चों। और अब यहाँ पे कैलीग्राफी नहीं, इसको ओरिगामी कहेंगे, ओके। मेक दी पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग तरीके से फोल्ड करके इसको पेपर क्राफ्ट बनाया गया है। अब फोल्ड करने में भी क्या है, तो एंगल का भी यूज ही हो रहा है कि कितना एंगल पे फोल्ड करना है, इसलिए ये सब यहाँ पे बताया गया है। नाउ मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शोन इन फिगर 2.21 ए, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं 1 2 3, इन सारे एंगल्स को मेजर करना है। राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स, सबका मेजरमेंट इसके सामने भी लिखना रहेगा कितना है ये। नाउ एड अप द 3 मेजर्स, और तीनों एंगल को मेजर कर देना, तो तुम्हें क्या मिलता है, डू द सेम ऑफ फॉर द ट्रायंगल्स ए बी एंड सी। और जो अभी तुमने ए के साथ किया वही बी और सी के साथ भी करना रहेगा, कि मतलब सारा का एंगल फाइंड आउट करना रहेगा और फिर उसका वैल्यू लिखना रहेगा कि कितना वैल्यू आया इन एंगल्स के मेजरमेंट में, और फिर सबको ऐड करके देखना रहेगा कि ऐड करके कितना आता है। अब इतना मैं बता दूं कि ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में मेजर ऑफ ऑल, सॉरी, सम ऑफ ऑल एंगल्स, sum of all angles in a triangle is equal to 180 डिग्री। कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके अंदर तीन एंगल बनते हैं, हर ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं, और तीनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो। अब कैसा ट्रायंगल कहने का मतलब कि अलग अलग तरह के ट्रायंगल होते हैं, जो कि तुम लोग बच्चों, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को हायर क्लासेस में और अच्छे तरीके से जानना रहेगा। ओके, अब एक माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक, जो गलती होता है उसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गलती क्या नहीं करना रहेगा, ठीक है। अ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स एज शोन बिलो। एक स्टूडेंट ने प्रोटेक्टर को इस तरीके से यूज किया एंगल को मेजर करने के लिए। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेजेस, ठीक है। तो हर फिगर में पहचानना है कि किसमें गलत तरीके से यूज किया गया है। एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड, थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड, ठीक है। तो ये वाला क्या है, गलत है, इसमें कोई भी एंगल प्रोटेक्टर के अंदर नहीं आ रहा है, कोई भी मेजरमेंट जो है, कोई भी लाइन जो है वो आर्म कह लो या लाइन कह लो, तो वो प्रोटेक्टर के अंदर नहीं आ रहा है, जबकि वो प्रोटेक्टर के अंदर रहना चाहिए, या फिर कोई भी एक आर्म 0 डिग्री पे रहना चाहिए, और या वो चाहे लेफ्ट वाले साइड पे रहे या फिर राइट वाले साइड पे रहे। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। क्या ये गलत है, ये सही है,
ये भी पक्का गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्टेक्स है वो सेंटर पे नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि वर्टेक्स जो है सेंटर पे रहना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। ये भी गलत है और ये क्या है, तो सही है। ठीक है, तो 6 इमेज दिए हुए हैं, 6 में से एक दो सही है, बाकी 4 गलत है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है और खुद से भी एनालाइज करना रहेगा बच्चों। अगर तुम खुद से समझ गए कि क्यों गलत है ये, ठीक है, खुद से भी समझ गए कि क्यों गलत है ये, जो भी मैंने बताया अभी तक, इसको दोबारा रिपीट करके देखना। ठीक है, तो खुद से भी अगर समझ गए कि क्यों गलत है ये, तो तुमको और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा कंसेप्ट। ऑलराइट, अब फिगर इट आउट, फिर से क्वेश्चन आंसर आ गया। क्या कह रहा है ये कि वेयर आर दी एंगल्स, एंगल्स कहाँ हैं। अब कहाँ कहाँ एंगल्स बनते हैं, तो उसी के बारे में लोग जानेंगे, कहाँ कहाँ एंगल्स बनते हैं क्वेश्चन की मदद से। तो एंगल्स इन अ क्लॉक, घड़ी में जो एंगल्स बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक में डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। घड़ी की सुइयों को देखोगे तो वो भी क्या है, गोल गोल घूमते रहता है ना। नहीं, अब डिजिटल घड़ी का बात नहीं कर रहा हूँ कि नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, दीवार में जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच भी होते हैं, जो सुई वाले होते हैं, जो ठीक है आर्म्स वाले जो होते हैं, तो उसमें भी क्या कि अलग अलग एंगल पे घूमते रहते हैं। तो एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन दी हैंड्स इज 30 डिग्री। ठीक है, 1 o'clock में एंगल जो है हैंड्स के बीच में वो 30 डिग्री का है। अब यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया है वाई। ठीक है, वाई, तो ये एक जीके का सवाल बनता है बच्चों कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री रहता है। ठीक है, 1 मिनट में एंगल जो रहता है वो 60 डिग्री रहता है। अब जब 1 बज रहा होता है तो बड़ा वाला सुई जो है 12 पे रहता है और छोटा वाला सुई जो है वो 1 पे रहता है। ठीक है, जब 1 बज रहा होता है तो ये ना होता है कि छोटा वाला सुई जो है वो 1 पे रहता है, बड़ा वाला सुई जो है 12 पे रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो 5 मिनट का गैप रहता है, ठीक है, कितने मिनट का गैप रहता है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट, 1 मिनट जब 6 डिग्री होता है तो 5 मिनट के गैप के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंगल बिटवीन दी हैंड्स इज 30 डिग्री। और क्वेश्चन क्या दिया है, तो वाई, तो वाई का आंसर ये लिखना कि इन 1 मिनट there is a gap of 6 degree. ठीक है, 1 minute is equal to 6 degree. Therefore, the gap between 1 minute hand and hour hand is of 5 minutes, which is equal to 30 degree. Therefore, it is 30 degree. Further, what will be the angle at 2 o'clock and 4 o'clock and 6 o'clock? तो वही सवाल पूछ रहा है कि 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे एंगल कितना रहेगा। ठीक है, तो ये अपने से सवाल का जवाब देना, लेकिन बता देता हूं आपको। ठीक है, 2 बजे जो एंगल का गैप रहेगा ये क्या है, तो 1 मिनट का कितना बताया मैंने, 6। अब 12 और 2 के बीच में देखोगे तो कितना का गैप है, तो 10 मिनट का गैप हो गया। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 12 और 4 के बीच में कितना गैप हो गया, तो 10, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। ठीक है, तो 120 डिग्री। और 12 से 6 के बीच में कितना का गैप हो गया, तो 30, यानी टोटल 360 डिग्री। ठीक, वेट अ मिनट, 180 डिग्री। ठीक है, 360 नहीं, 180 डिग्री। व्हाट इज हैपनिंग माई पेन, ये कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब यही तुमको फाइंड आउट करना है कि और भी कौन कौन से एंगल्स बना रहा है घड़ी का सुई। सेकंड, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ अ डोर। अब दरवाजा भी हम लोग खोलते हैं तो दरवाजा भी एंगल बनाता है। अभी तक तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज के बाद ये ध्यान रखना कि दरवाजा भी जो है वो भी एंगल बनाता है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। तो क्या ये पॉसिबल है कि दरवाजे को हम लोग एंगल की मदद से, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो तुमने देखे होंगे, नहीं है मैं कोशिश करूंगा, आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं और इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में आपको स्टडीज को लाऊंगा। what will be the vertex of the angle and what will be the arms of the triangle of the angle। ये तो वर्टेक्स कौन से रहेंगे, दो वर्टेक्स रहेंगे, सॉरी वर्टेक्स का है जहां पे दरवाजा घूम रहा है वो वर्टेक्स रहेगा। वर्टेक्स एक रहेगा एंगल में, और आर्म्स कौन कौन से रहेंगे, तो वॉल रहेगा और एक जो डोर है वो रहेगा। नो, विद्या इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या जो है अपना समय को अच्छे से एंजॉय कर रही है झूले पे। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, द ग्रेटर द स्पीड शी अचीव्स ऑन हर स्विंग। अब उसने ये ध्यान दिया कि जितना ज्यादा एंगल बना करके वो झूला झूल रही है तो उसका स्पीड उतना ही ज्यादा तेज हो पा रहा है। बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, तो पेड़ की टहनी है, यानी ये एक आर्म हो गया, और ये क्या है, तो वो झूला हो गया जिसपे विद्या जो है वो झूल रही है। अब यही जो झूला है ये पेड़ की टहनी से एंगल बना रहा है अलग अलग। ठीक है, पेड़ की टहनी से ये एंगल बना रहा है अलग अलग। अब इसको एक
साइंटिस्ट के नजर से उसको देखने की कोशिश करना कि किस तरीके से वो एंगल बना रहा है। फर्दर, हेयर इज अ टॉय विच स्लैंट विथ स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच्ड टू इट्स साइड्स। ठीक है, अब ये क्या है कि एक खिलौना है जिसमें स्लैंटिंग नीचे की तरफ झुकाव वाला स्लैब्स अटैच्ड है इसमें साइड्स में। द ग्रेटर द एंगल्स और स्लोप ऑफ द स्लैब द फास्टर द बॉल्स रूल्स। ठीक है, अब ये खिलौने आपके स्कूल में भी अगर है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जितना ज्यादा तिरछा है वो स्लैब तो उतना ही तेजी से बॉल उस पर रोल करता है। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब। तो क्या एंगल की मदद से इन स्लैब्स का जो स्लोप्स है उसको डिस्क्राइब किया सकता है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना ज्यादा बॉल जो है उतना ज्यादा फास्टर रोल करेगा। व्हाट आर द एम्स ऑफ ईच एंगल? आर्म्स ऑफ ईच एंगल। तो ये छोटे छोटे ऐसे सवाल है जो आपको स्कूल में करा दिया गया होगा प्रैक्टिकली, और ये सब बुक में, इसीलिए एनसीईआरटी, ठीक है, चेक ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, आपको इंटरेक्टिव वे में लाएगा। फर्दर, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। तो ये कीड़ा है, उसका रोटेटेड वर्जन में मतलब अलग अलग तरीके से घुमाया गया है। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो क्या एंगल को यूज किया सकता है किसके रोटेशन के अमाउंट के लिए? तो हाउ, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स? ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल टचिंग द इंसेप्ट्स। ये आपको टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जाना कि हम लोग कैसे एंगल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग कैसे एंगल को मेजर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तो खुद से भी मेजर कर पाओगे। अब आगे के पार्ट में हम लोग जानेंगे ड्राइंग एंगल्स। ओके, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और प्रैक्टिस करते रहना। पर ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। मैं आप तक और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ जेके ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, तो नया हो तो सब्सक्राइब करते चलो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलो। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग।